भैया तेरो लल्ला जुग जुग जिए, तेरो लल्ला हमेशा स्वस्थ रहे, आशीर्वाद दिया। मैया ने भोलेनाथ जी को दान दक्षिणा दी। भोलेनाथ जी ने कहा मुझे धन और पैसा नहीं चाहिए, तो जहां तेरे लल्ला बांके बिहारी को मंदिर बने वृंदावन में, शंकर जी कह रहे हैं उस मंदिर के सामने एक भोलेनाथ का मंदिर बनवा देना, बस मुझे यही चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। माँ ने कहा जरूर आपका मंदिर बनवा दूंगी। भगवान बहुत सुंदर सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन तृणावर्त का नाम का दैत्य, एक दिन तृणावर्त नाम का दैत्य आंधी तूफान बमंडल बन करके आया। भगवान ने उसे खेल ही खेल में मार दिया। दुष्टों को मारने के लिए और संतों को तारने के लिए ही तो प्रभु जी पधारे हैं। एक दिन भैया ने भोग लगाया मंदिर में, ठाकुर जी से कहा कि प्रसाद पालो, तब भगवान स्वयं साक्षात जाकर के प्रसाद पाने लगे। एक दिन सत्यनारायण की कथा बची, पंडित जी ने कहा जजमान हाथ जोड़ के कहो कि पट्टे पे आके प्रभु बैठे। भगवान खेल रहे थे, जैसे ही पंडित जी ने ध्यान किया जल्दी से आए और पट्टा पे बैठ गए। अब सब लोग बड़े परेशान, जजमान भी और पंडित भी। देखिए भगवान कहे हम वही तो हैं जिनको आप लोग बुला रहे हो, जिनको आप बुला रहे हैं हमें वही हैं। कई बार हम और आप परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं, भगवान हमारे पास में होता है। आज जगत के लोग परमात्मा को दूर दूर ढूंढ रहे हैं, जबकि एक संत कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट घट राम दुनिया देखे नाई। मृग की नाभि में कस्तूरी वास करती है, लेकिन मृग उसे बाहर ढूंढता है। वैसे ही परमात्मा भी हमारे और आपके पास में है, लेकिन हम उसे दूर ढूंढ रहे हैं। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की और एक दिन नगर वासियों से कहा कि भैया हाँ, बोले हम गोकुल छोड़ना चाहते हैं, तो कहाँ चले? वृंदावन। वृंदावन में गोवर्धन यमुना पुलना हम वृंदावन चल रहे हैं। आप लोगों को चलना हो तो आप भी चल सकते हो। सारे नगरवासी बोले बाबा वृंदावन तो मोहे भी नीको लागे, मोहे भी नीको लागे, मोहे भी नीको लागे। कौन की माता बहनें गाती हैं माई मोहे लागे वृंदावन, माई मोहे
हमने कहा अम्मा मैं समझा नहीं, थोड़ा बताओ। बोली महाराज आज भले ही घर में 6 बंगे हैं, लेकिन मैं बंगन के भरोसे नहीं करत। जब भी मैं वहां का सुनवे जा सबरे कमरन को ताला लगा दे, डोंगर को हमारे माचिस भी नहीं छू सकती, माचिस। हमने कहा माता एक बात कहे माँ, तुम बद्रीनाथ में पपीता छोड़े आई, अगर जो चाबी को गुच्छा छोड़े आती तो जिंदगी बन जाती है, तो जिंदगी बन जाती। हमें जब भी कुछ कर, हम कहीं तीर्थों में जाएं तो अपने आप में परिवर्तन लाएं। भगवान ने वृंदावन में 3 चीजें छोड़ी, भागवत की कथा बता रहा हूं। भगवान ने वृंदावन में 3 चीजें छोड़ी। भगवान ने संकल्प किया जब तक वृंदावन में रहेंगे उपनय पैर रहेंगे, नंगे पैर रहेंगे, पैरों में जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनेंगे। भगवान ने दूसरा संकल्प लिया जब तक वृंदावन में रहेंगे किसी पद पर नहीं रहेंगे, सबके दोस्त बनकर रहेंगे। भगवान ने तीसरा संकल्प लिया जब तक वृंदावन में रहेंगे मुकुट नहीं लगाएंगे, वो अगर जरूरत पड़ी मुकुट लगाने की तो हीरा मोती का नहीं, मोर पंख का मुकुट लगाएंगे। आप लोग जानते हो मोर के अंदर एक विशेषता है, मोर के अंदर एक विशेषता है। कौन सी? मोर कभी अपनी मोरनी को नहीं छूता, मोर कभी अपनी मोरनी के पास नहीं जाता। वैसे तो सब लोग जानते ही है दुनिया में नर नारी का, जीव जंतु का, कीड़े मकोड़ों का, नर और मादा का, ईमेल और बेमेल का जोड़ा भगवान ने हर जगह बनाया, पर एक ऐसा पकड़ के करेंगे जैसे मोर मोरनी से दूर है, वैसे हम भी गोपियों से दूर हैं, हमें किसी से कोई तात्पर्य नहीं। भगवान इस बात का संदेश दे रहे हैं, इसलिए मेरे कन्हैया ज्यादातर मोर पंख लगाते हैं, मोर पंख लगा के चलते हैं, मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख बन जाती कान्हा को रे भागवत का विधान है कि प्रसंगों को आगे बढ़ाना, वरना एक ही अगर मोर पंख की बात है तो एक दिन की पूरी कथा मोर पंख पे ही चले, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र तो अनंत है, वेद पुराण शास्त्रों में बड़ा भंडार है। भगवान ने मोर पंख लगाया, क्यों? पहला कारण यह है जितनी दुनिया की सुंदरता में भगवान ने टाइम लगाया उतना टाइम अकेला मोर पंख को बनाने में लगाया, इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते हैं। बच्चे लोग बीच में खड़े ना हो, सब लोग पीछे किनारे। एक कारण और है, भगवान कन्हैया की मुलाकात राधा रानी से, राधा रानी से जो प्यार हमारे कन्हैया को हुआ वो मोर पंख के माध्यम से हुआ, इसलिए भगवान मोर पंख लगाते हैं। एक और कथा है, भगवान कहीं जा रहे थे, कच्ची गली में, कच्चे रास्ते में मोर पंख डला था। भगवान ने उसको झाड़ा, उठाया, झाड़ा, पीतांबर से पहुंचा और फिर पूछा, क्यों भैया तुम तो बड़े सुंदर हो, धूल में क्यों डले हो? मोर पंख बोला, प्रभु जिसके पीछे चिपके थे, जिसके पीछे लगे थे, उसने हमें धूल में गिरा दिया और भाग गया। भगवान बोले, मोर पंख
तुम जैसे लोगों की जो दुनिया के लोग कदर नहीं करते और डालकर चले जाते हैं, ऐसे मोर पंख को हम अपने सिर पर धारण करेंगे। आज भगवान ने 3 संकल्प लिए। अच्छा, ये तो हो गई संकल्प की बात। भगवान ने वृंदावन में देखा 3 चीजों का ज्यादा महत्व है। कौन कौन सी? वृंदावन की रेणु, वृंदावन की धेनु और वृंदावन की बेनु। रेणु माने रज, धेनु माने गैया, बेनु माने बांसुरी। एक बात और कोर्ट में छोड़कर जाना चाहता हूं। लोग बात कहते हैं कन्हैया की जो बंसी है, कोई कहता बांस की बनी, कोई कहता धातु की बनी, एक जने बोले सोने की बनी, एक जने बोले चांदी की बनी। अब जी की बनी हुए बनी रहने दो, पर भागवत में पता ये बंसी क्या है? रुद्रांशिका तुवंशिका। भगवान शंकर ने ही बंसी का अवतार लिया है भागवत के अनुसार। ये बात ऐसा नहीं है कि मैंने, आजकल के विद्वान क्या करते, पूरी भागवत जी को पढ़ते नहीं है। 7 दिना की डायरी बना ली 7 प्रसंगों की, बस चल गई डायरी। भागवत में सब कुछ लिखा है, भागवत में ही लिखा है। भगवान शंकर जब हनुमान बने तो हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी। राम जी ने जब कन्हैया का अवतार लिया तो शंकर जी से कहा बंसी बन जाओ, बंसी के रूप में हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो कन्हैया बंसी की सेवा करते हैं, हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं। बोलो राधे राधे। आज भगवान ने देखा वृंदावन में 3 चीजों की महिमा, वृंदावन की रेणु, वृंदावन की धेनु और वृंदावन की बहनु। भगवान ने सोचा धेनु बाद में चराएंगे, बहनु बाद में बजाएंगे, पहले रेणु खाना है, यहाँ की मिट्टी खाना है। भगवान मिट्टी खा रहे हैं। अब बताओ, भगवान मिट्टी खा रहे हैं। बलराम जी के साथ खेल रहे थे, खेल खेल में प्रभु जी ने मिट्टी खा ली, मिट्टी खा ली। बलराम जी ने देख लिया, घर में आके मैया से कह दिया, मैया आज लाला ने मिट्टी खाई। मैया बोली तुमने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले नहीं खाई। अरे मैया मन की गति कितनी तेज है, जिन्हें मन नहीं पकड़ सकता है मैया उन्हें पकड़ने जा रही है। भगवान भाग रहे हैं, मैया पीछे भाग रही है, ब्रह्म आगे भाग रहा है, भक्ति पीछे भाग रही है। बोलो राधे राधे। इस बात को अच्छी तरह समझना, दुनिया भगवान के पीछे भागती है। इस कथा को गहराई से समझना, दुनिया भगवान के पीछे भागती है। माँ थक गई है, अगर मैं माँ को पकड़ा ही नहीं आया तो नाम हमारा ही खराब होगा। भगवान एक देहरी में पैर लगा के जानबूझ के गिर पड़े, मैया ने पकड़ लिया। मैया बोली कहो कितने भाग रहे थे, पकड़ लिया ना। भगवान मुस्कुरा रहे कि तुम्हें कैसे पका, तुम्हें पता नहीं है कि कैसे पकड़ लिया। घर में जितनी रस्सियां हैं, घर की सारी रस्सियां जोड़कर बांधने लगे, पर रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। भगवान 2 अंगुल रस्सी से बंधते हैं। 1 अंगुल रस्सी है प्रेम और 1 अंगुल रस्सी है अनुराग। मिलेन रघुपति बिन अनुराग। बहुत देर हो गई, रस्सी ले जाओ, वृक्ष बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। दोनों बच्चे गिड़गिड़ाने लगे। गुरुजी आपने श्राप दे दिया, गुरुजी आप हमसे नाराज हो गए, आशीर्वाद दे दो। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया था, आज तो तुम्हें वृक्ष बनना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद है द्वापर में जब कृष्ण कन्हैया आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे।
तब भगवान ने आज उखल खिसकाकर नल कुंवर मणि ग्रीव का उद्धार किया है। भगवान ने अपने उखल को दोनों वृक्षों में फंसा दिया, लगा दी ताकत, गिर पड़े दोनों वृक्ष। नल कुंवर प्रकट हुए, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपने कुबेर के घर चले गए दोनों कुबेर के पुत्र। वृक्ष गिरने की आवाज आई तो मैया यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी, बलराम सब लोग भागे और रस्सी छोड़कर लाला को बंधन से मुक्त कर दिया। जरा देखो तो आप ये भक्ति की कथा। दुनिया, भगवान दुनिया को बंधन से मुक्त करते हैं और मैया यशोदा भगवान को बंधन से मुक्त कर रही है। मैया भगवान को बंधन से मुक्त कर रही है। अद्भुत है भागवत जी की दिव्य कथा जो आज पुष्पा गार्डन में आयोजित हो रही है। भगवान एक दिन मैया से बोले, मैया मैया हमें चराने गैया, संग में बड़े भैया। अरे तुम्हारे घर में इतने सेवक हैं, इतने नौकर हैं, भैया तुम चराओगे? भगवान बोले हमें तो चराना है। तो मैया बोली ऐसे नहीं, पहले पंडित जी से मुहूर्त पूछूं, गुरु जी से मुहूर्त। ठीक है, पूछ लो मुहूर्त। गर्गाचार्य जी को बुलाया, मुहूर्त पूछा। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया कार्तिक के महीना की शुक्ल पक्ष की अष्टमी दिवाली के आसपास पड़ती है। पहले पड़ती है जो तुलसी विवाह होता है ना, तुलसी विवाह देवठान एकादशी, उसके 4-5 दिन पहले पड़ती है गोपाष्टमी। गुरुजी ने बताया मैया गोपाष्टमी के दिन गैया चरावे को बहुत अच्छा मामला। जब गोपाष्टमी आई, मैया ने 1 लाख गैया मनवाई। गैयों के सींग सोने से मड़वाए, गैया की पूंछ में कलावा बांधा, गैया के माथे पर रोड़ी लगाई, गैया के गले में माला पहनाई। 11 गैयों को घास खिलाकर भगवान ने पूजन किया। आज भगवान गैया चलाने जा रहे हैं। आप लोग भागवत जी की कथा सुन रहे थे, बहुत ही शांति के साथ। भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में पहला अवतार कृष्ण अवतार है जिसमें भगवान ने गैया चराई, वरना किसी भी अवतार में भगवान ने गौचारण नहीं किया। भगवान गौचारण करने जा रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है भगवान ने गैया चरा के रामायण के एक दोहा पर मोहर लगा दी। कौन सा दोहा? विप्रधेन सुर संकृत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया को लिया। ये भगवान ने आज प्रमाणित कर दिया है। भगवान गैया चराने जा रहे हैं। आज भगवान गैया चराने जा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आइए जरा मिलकर गाते हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटा सा मेरा
उच्चारण किया है। भगवान आज गैया चराने के लिए गए हैं। गैया चराने से भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। बोल गोपाल भगवान की जय हो। भगवान गोपाल बने और आज हमारे कन्हैया की उम्र हो गई। आज हमारे कन्हैया की उम्र हो गई 7 वर्ष की। क्या वर्ष के हो गए? 7 एक जने कह रहे 60 के हो जाते तो ब्याह में हो जाते। अबे 60 के नहीं, केवल 60। सात वर्ष के कन्हैया रात में सो गए, सुबह जगे तो प्रभु जी ने पूरे नगर वासियों को पूजा की तैयारी करते हुए देखा। भगवान बोले बाबा देखो ठाकुर जी भी बहुत देर के तैयार बैठे हैं कुर्सी पे, बहुत देर से। क्यों समझे भैया? बहुत देर से ठाकुर जी विराजमान हैं। इतनी बढ़िया मूर्ति बनी है कि अभी हम बीच में देख रहे थे बेचारे। भगवान किसको कहते हैं? भगवान किसको कहते हैं? महान किसको कहते हैं? जिसको अपनी प्रभुता का, जिसको अपनी वैल्यू का, जिसको अपने पद का पता ही ना हो कि मैं क्या हूं, वही तो भगवान है। सुनतई भयो पर्वताका कनक भोजराकार शरीरा समर अतिवल बेरा जामवंत कहे सुने हनुमाना का चुप साध रहो बलवाना। सब उनको ध्यान आ रहा तो मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। आज भगवान ने नंद बाबा से पूछा बाबा किसकी जय जय होएगी? बाबा किसकी जय जय होएगी? हमें ये बताओ किसकी जय जय होएगी? बताया इंद्र की जय जय होएगी। आज इंद्र की पूजा होएगी। किसकी पूजा होगी? इंद्र की पूजा। आज इंद्र की पूजा होगी। लेकिन भगवान बोले बाबा आज इंद्र की पूजा क्यों होगी? आज इंद्र की पूजा क्यों होगी? नंद बाबा ने बताया देवताओं का राजा है इंद्र। धूप निकलती है इंद्र की आज्ञा से, पानी बरसता है इंद्र की आज्ञा से। इंद्र नाराज हो जाएगा तो जल नहीं बरसेगा, जल नहीं बरसेगा किसानों के खेत में कुछ भी नहीं होगा, किसानों के खेत में कुछ भी नहीं होगा। अच्छा बाबा इसका मतलब है आप डर के मारे पूजा करते हो, डर के मारे। और भागवत में कितना सुंदर भावार्थ है। वो पूजा नहीं है जो भयभीत होके की जाए। आप किसी को रिवॉल्वर दिखाओ, चलो पहनाओ, माला पहनाओ, पांव करो महाराज के, तो ये कोई स्वागत है? जो जबरदस्ती किया जाए ये स्वागत तो तब होता है। कई लोगों को मैंने देखा वो सेकंड से, कई जगह मैंने देखा वो सेकंड से पहले ही कहते कि जैसे हम आएंगे तो माला पहनाना। तो तुम्हारे आने से माला भले ही पहन जाए पर तुम्हारे अंदर संतुष्टि नहीं होगी। जो चाल जो ढोंग किया जाता वो अंदर संतुष्टि नहीं देता। जैसे आप समझो आप लोग कहीं जा रहे हैं, भरी खेप मिल जाए कागर तो अपन लोग शुभ मानते हैं कि भरी खेप मिल गई, मानते ना, सगुन मानते हैं। भरी खेप मिल जाए, महिला पानी भर के आ रही हो तो शुभ मानते हैं कि आज का हमारा काम, क्योंकि भरी खेप मिली। अच्छा बताओ ये तो हो गई सगुन की बात। अब पति को कहीं जाना हो, पत्नी से कहे कि गागर लेके खड़ी हो जाओ, सगुन हो जाए, गागर भर के खड़ी हो जाए। अब दम दिखा के गागर भर के खड़े कर दो तो ये कोई सगुन है? ये तो जबरदस्ती है, ये तो जबरदस्ती है। आज भगवान ने कहा बाबा पूजा ये नहीं है जो भयभीत होके की जाए, हमें नहीं लगता इंद्र की पूजा करना चाहिए। बाबा बोले तो किसकी करें? बोले अगर पूजा करना है
तो अपने बगल के गांव मथुरा में गोवर्धन महाराज विराजमान हैं। गोवर्धन की पूजा करेंगे आज। आज गिरिराज पूजन करेंगे, आज गोवर्धन पूजन करेंगे। सबने चौकटा में रोली चावल चंदन लगाया, चौकटा में रोली चंदन चावल लगाया, बाल्टियों में दूध भरा, दूध दही, बड़ी बड़ी बाल्टियों में दूध दही भरा, डलियों में 56 भोग भरे, ढोल नगाड़े बजाते हुए, नाचते हुए भगवान की अध्यक्षता में सभी ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा को जा रहे हैं। मेरे गोवर्धन महाराज गले पे सरस्वती की साक्षात कृपा है।
ब्रजवासी गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए मथुरा में पधारे। भगवान बताते जा रहे हैं, ब्रजवासी पूजा करते जा रहे हैं। लाला बताओ सबसे पहले क्या करें? जल चढ़ाओ। आयासमग्रम ब्रजमंच सौभ्यम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। भगवान बताते जा रहे हैं ब्रजवासी पूजा। भगवान बोले चावल फूल दूबा चढ़ाओ, फूल माला पहनाओ, प्रसाद लगाओ। ब्रजवासी प्रसाद लगा रहे हैं। आओ आओ जी भोग लगाओ, पधारो प्रभु श्याम जी, करे सारे भगत भगवान को भोग लगा रहे हैं ब्रजवासी। पर ब्रजवासियों के मन में एक भाव है, प्रभु हम ऐसे नहीं मानेंगे भोग लगाना। तो पर्वत में विराजमान हो गए। वैसे आप लोग जानते ही हैं, वैसे तो परमात्मा कण कण में है, वैसे तो परमात्मा कण कण में है, लेकिन दो पर्वतों में, दो पहाड़ों में भगवान का साक्षात निवास है। गोवर्धन पर्वत मथुरा और कामतानाथ चित्रकूट। दो पर्वतों में साक्षात निवास। और हमारे विद्वानों ने, हमारे गुरुजनों ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया। पूर्णमासी की परिक्रमा मथुरा तरफ और अमावस्या की परिक्रमा चित्रकूट तरफ। 15 दिन में इधर की, 15 दिन में इधर की। विद्वानों ने नियम बनाया। आज भगवान पर्वत में विराजमान हो गए। जैसी मिठाई रखते हैं गायब हो जाती है, जैसी मिठाई रखते हैं गायब हो जाती है। और एक बात और, अगर थोड़ी सी देर हो जाए, जैसे रात में पपड़ियां बनी, सवेरे चिपक जाती हैं कई चीजें, मालपुआ, थोड़ी सी देर हो जाए तो पहाड़ में से आवाज आती है, ये ब्रजवासी जल्दी चढ़ाओ गुजिया, देर क्यों लगा रहे, जल्दी निकालो रसगुल्ला। सारे ब्रजवासी देख देख के परेशान हो गए। देवता बहुत देखे, पर ऐसे नहीं देखे जो मांग मांग के गुजिया खावे। ऐसा देवता नहीं देखो जो मांग मांग के गुजिया खावे। और ये इस बार गुजिया मांगते हैं भगवान, इस बार गुजिया मांगते हैं तो अगली बार पपड़िया मांगते हैं, ताकि मीठा मीठा ना चले, नमकीन मीठा, नमकीन मीठा, ऐसे मांगते हैं। बड़ा आनंद हो रहा है, भगवान स्वयं भोग पा रहे हैं। पहले हम और आप प्रसंग सुन लेंगे अच्छी तरह, ठीक है ना जी। फिर आज पुष्पा गार्डन में परिक्रमा लगना है, गोवर्धन की ढंग से लगना है परिक्रमा, बहुत आनंद से। आपने किसी भी भागवत में ऐसी परिक्रमा नहीं देखी होगी जो आज लगनी है। पूरे गोवर्धन देव की, पूरी व्यास गद्दी की, ये टेंट से घूमकर, और बल्कि आप लोग कोशिश करना कि साथ में जय बोलो शंकर भगवान की। सभी ब्रजवासी भगवान बताते जा रहे हैं, पूजा होती जा रही है। ब्रजवासी बताते जा रहे हैं, पूजा होती जा रही है। लाला अब क्या करें, परिक्रमा लगाओ। ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई।
पर ब्रजवासियों की इस पूजा से इंद्र बहुत नाराज हो गया, कुपित हो गया। इंद्र ने ब्रजवासियों को परेशान करने के लिए पानी बरसाना चालू कर दिया, बादल गड़गड़ाने लगे, बारिश होने लगी। भैया बहुत जोर का पानी बरस रहा हो, लेकिन रसगुल्ला बचाए रही हो सामने, मिठाई ना बह जाए, 56 हो, है ना। बल का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग बराबर वाले से करना चाहिए जो तुम्हारी टक्कर का हो। गरीब को सताकर क्या मिलेगा? राम राम राम। गैया चराने वाले, दूध बेचने वाले, वाले इंद्र उनको परेशान करने के लिए। संस्कृत में इंद्र का अर्थ होता है अपने सम्मान का भूखा। पानी पानी, जल ही जल। घर गृहस्थी बहने लगी, गंगा बछड़ा बहने लगे, मकान गिरने लगा। तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए एक उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोल गिरधारी भगवान ने एक कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। गंगा चराने से नाम पड़ा गोपाल, गिरी को उठाने से नाम पड़ा गिरधारी। आज भगवान गिरधारी बन गए, गिरी को उठाने से गिरधारी बने। 7 दिन तक बारिश होती रही, ब्रजवासियों का बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया, पांडव केवल पात ओली पात केवल पात। लेकिन फिर भी कौरव हार गए, नहीं साच को आँच। सत्य परेशान हो सकता है, भागवत जी कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। चाहे सतयुग त्रेता द्वापर में देख लो, चाहे कलयुग में देख लो, अच्छे अच्छे गुंडे लुच्चे नफंगे राइट हो गए हैं, पहले भी हो गए हैं और अभी भी हो गए। सत्य की जीत होती आई है। सत्य की जीत रावण के टाइम में, कंस के टाइम में, आज के टाइम में भी, 2023 और 2024 में भी आप देखिए, उस समय जो खुरापाती होते थे उस समय उनका सफाया हुआ, आज जो होते हैं आज उनका सफाया हुआ। सत्य की जीत होती आई है और हमेशा होती रहेगी। सत्य की जीत होती रहेगी। भगवान को पर्वत उठाए उठाए 7 दिन हो गए, 7 दिन पूरे हो गए। इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा मांगी, बादल खुल गए, मौसम खुल गया, बारिश बंद हो गई। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान को गिफ्ट दिया। इंद्र ने भगवान को गिफ्ट दिया। गिफ्ट में क्या दिया? कामधेनु गाय, गौ माता। पर्वत पूर्ववश स्थितम, जहां से पर्वत उठाया था वहीं पर पर्वत रख दिया। भगवान जब बाहर निकले तो जो बार बार गले में हाथ डाल के चलते थे वो आज 10-10 मीटर दूर चल रहे। भगवान बोले तुम लोग दूर दूर क्यों चल रहे? ब्रजवासी बोले हम समझ गए तुम हमारे मित्र नहीं हो, तुम साक्षात नारायण हो। 21 किलोमीटर, 7 कोस माने 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पहाड़ एक उंगली पे उठावे वाला भगवान ही हो सकता है, और दूसरा कोई नहीं, और दूसरा कोई नहीं। लेकिन ब्रजवासियों ने जब ये बात कही तो भगवान तुरंत समझ गए अगर हम अभी भगवान बन गए तो फिर लीला नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हो जब जीव परमात्मा को पहचानने लगता है तो भगवान जीव की आंखों पे माया की पट्टी डाल देते हैं ताकि वो भूल जाए। तब माया बस फिरो भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना, भूल जाता है। आज भगवान बोले हे ब्रजवासी, हाँ बोले पर्वत हमने नहीं उठाया। बोले तो कैसे उठा? भगवान बोले हम बता रहे, लेकिन झगड़ा नहीं करियो हमसे। नहीं झगड़ा नहीं करे, बताओ। भगवान बोले सुनो ब्रजवासी, हमारे गोवर्धन देवता ने
हमारे गोवर्धन देवता ने हमें एक मंत्र दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम जब भी इस मंत्र को पढ़ोगे, जिस समय तुम मंत्र पढ़ोगे उस समय जितने लोग तुम्हें देखेंगे उन सबकी ताकत तुम में आ जाएगी। क्या मतलब? भगवान बोले मतलब ये, हम मन ही मन में मंत्र जप रहे थे, तुम 10,000 नर नारी हमें देख रहे थे, तुम्हें सबकी ताकत हम में आ गई और हमने गोवर्धन को उठा लिया। सारे ग्वालवाल बोले कन्हैया अब बात समझ में आई, हम 2 महीना से सोच रहे थे कि हम कबड्डी में काहे हार रहे, अब पता चलो जब हमारी ताकत तुम चुरा लेते तो हमें धरो ही का है। ओहो नंद के लाला, पहले माखन मिश्री चुराते थे, अब हमारी ताकत चुराने लगे। भगवान से ब्रजवासियों का प्रेम वैसे ही हो गया जैसे पहले था। मैं अपने शुक्ला जी से कहूंगा मुख्य पारिषद को ले जाओ, गोवर्धन की पूजा करो। शुक्ला जी स्वरूपों को लाइन से वहां खड़ा करें, गोवर्धन के पास लाइन से, वहां पर उनका चित्र भी लें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं धूपांकुरान् समर्पयामि। धूपा चढ़ाएं, प्रसाद लगवाएं। आइए सभी लोग गोवर्धन की परिक्रमा में चलें। आगे आगे पारिषद चलेंगे और जिसको 1 लगाना है 2 लगाना है हम अपने अनुसार लगा सकते हैं। कम से कम 3 तो लगाना ही है। गुरु जी और हमारे सभी भाई साहब लोग, भैया लोग सब परिक्रमा में। इसके पश्चात जो भी भाई बंधु पीछे बैठे हुए हैं वो भी गिरिराज जी का परिक्रमा करेंगे। शुक्ला जी ले चलिए। आइए हमारे संगीत काल गोवर्धन की परिक्रमा जो भी भाई बंधु बैठे हुए हैं वो भी माता बहने को पीछे बैठे
नाखून ले लो, गिरिराज जी का ब्रह्मा लगाते रहिए। Yeah.
वै देवाभिवन्दनं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयान्वितेभं भवानी सहितं नमामि। तुम्हारे भागवत भगवान की जय हो, हनुमान की जय हो। नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म के जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, माता पिता की जय हो। जय जय राधे। सभी लोग आरती हो प्रसाद लेकर जाएं। कोई सभी माता बहने, कल एक माता जी का मंगलसूत्र यहाँ पे गिर गया था। किसी भी माता बहन को अगर प्राप्त हुआ हो तो हमारे स्टेज के पास में आकर के अवगत करा दें। एक माता जी हैं यहाँ की पारासर जी हैं, उनकी माता जी का मंगलसूत्र किसी भी प्रकार से गिर गया था। अगर किसी भाई बंधु बहन को प्राप्त हुआ हो तो वो जरूर अवगत करा दें। इसके उपरांत ही हमारे बीच में आज अवध यादव, मैं उनको मंच में बुलाना चाहूँगा और आशीर्वाद गुरुजी के द्वारा उनको दिया जाए। और इसी क्रम में सुरेश गुप्ता बाबूजी जो पिछली बार चेयरमैन का चुनाव भी लड़े हुए थे हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुरेश गुप्ता बाबूजी वो भी मंच पर आकर के गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे गुरुजी को पटका उड़ा करके उनको आशीर्वाद दें। इसके पश्चात हमारे बीच में उपस्थित हैं अवधेश सिंह यादव, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला झांसी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो भी मंच पे आकर के इसी तरह और हमारे बीच जब आरती हो जाए इसके पश्चात सभी माताएं बहनें भाई बंधु मेरे जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको आवाज दूं या मैं ही आपका नाम लूं। आपकी इच्छा करती है गुरुजी से मिलने की तो आप स्वतः ही मंच पर जाकर के गुरुजी का आशीर्वाद ले सकते हैं, गुरुजी से प्रसाद ले सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं, लेकिन कथा के प्रारंभ में और कथा के बाद में। तो जिन माता बहनों का भाई बंधुओं का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, अगर वो गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो मंच पे फोन करके बिल्कुल आशीर्वाद ले सकते हैं। और कल जो माता जी का मंगलसूत्र गिरा हुआ था, अगर किसी माता बहन को या भाई बंधु को प्राप्त हुआ हो तो हमें वो जरूर अवगत करा दें। और सभी माताएं बहनें प्रसाद को लेकर के ही जाएं। वहां पर टेबलों प्रसाद करें से लाइन से एक साथ में भीड़ न लगाएं, आराम से सभी माता बहन को प्रसाद प्राप्त होगा। और एक